एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन एजुकेशन के यूनिट 8। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज़, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टिसिपेशन इन नर्सिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड पब्लिकेशन। फर्स्टली भी स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन नाम से डिफाइन है कि किसी भी एक कंटिन्यू एजुकेशन है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता है, ये एक प्लान एक्टिविटी होती है टूवर्ड्स लर्निंग नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। एग्जांपल जैसे अगर कोई कॉलेज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ नया नया सीखेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट डेवलपमेंट नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। हम प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट को, स्किल्स को और अपने नॉलेज को। टू इन्हेंस द नर्सिंग प्रैक्टिस, और क्या करेंगे? हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद है कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हम स्टाफ का डेवलपमेंट करते हैं विच असिस्ट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन हर प्रेजेंट सिचुएशन, जो कि क्या करेगा? अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग प्रोग्राम। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नर्सिंग इसमें क्या क्या इसके नर्सिंग प्रोग्राम में इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्टली है डिप्लोमा इन कार्डियक यूनिट। और क्या कर सकते हैं? डिप्लोमा इन कार्डियक यूनिट, अगर हम किसी चीज़ में डिप्लोमा करेंगे तो हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है ना। जो भी चीज़ें हम करेंगे तो हमारी एजुकेशन क्या हो रही है? इसमें बढ़ रही है। तो डिप्लोमा इन कार्डियक यूनिट। सेकेंड है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ये सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन के। देन सेकेंड हम देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब इसके अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी? जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एएनएम। एएनएम क्या है? एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। इसके अंदर क्या होता है? विथ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कैन बी प्रमोटेड टू लेडी हेल्थ विजिटर्स। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग जो लेते हैं एएनएम्स का, उसके अंदर क्या होता है? प्रमोट होता है उनका हेल्थ करियर। फॉर करियर डेवलपमेंट कैन डू डिप्लोमा इन जीएनएम इन 3 years। डिप्लोमा कर सकते हैं, वो क्या होता है? 3 years का होता है इंस्टेड ऑफ 3.5 years। सेकेंड देखते हैं जीएनएम। जीएनएम के लिए क्या करेंगे? स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड सेकेंड इन द हॉस्पिटल। जीएनएम के बाद हम एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल में। सेकेंडली ग्रेड सेकेंड इन द हॉस्पिटल रहेगा इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स में। आल्सो कैन गो अब्रोड। वो क्या कर सकती हैं? अब्रोड जाने के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। शी कैन डू पोस्ट बीएससी आफ्टर जीएनएम। हम क्या कर सकते हैं? पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हैं। ये 2 years का होता है। शी कैन डू डिप्लोमा ऑफ 9 to 12 months ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। शी इज़ प्रमोटेड विथ हर एक्सपीरियंस एज अ सिस्टर ग्रेड फर्स्ट। जब जीएनएम कर लेंगी, पोस्ट बेसिक बीएससी कर लेंगी, उसके बाद वो क्या आ जाएंगी? एमएससी कर लेंगी, ग्रेड फर्स्ट में आ सकती है। और क्या कर सकती है? एएनएस या डीएनएस भी बन सकती है हॉस्पिटल की। देन थर्ड देखते हैं फॉर बेसिक नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में हम देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट देखेंगे एज ए स्टाफ नर्स टू गिव केयर टू पेशेंट, शी इज़ प्रमोटेड एज अ सिस्टर ग्रेड फर्स्ट। हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग नर्स क्या करती है? एज ए स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग काम करती है और वो ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड में एएनएस, डीएनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकती है, इंचार्जेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्युनिटी में एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स टू प्रिवेंट, मेंटेन, ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट। कम्युनिटी में क्या करती है नर्स? प्रमोट करती है, मेंटेन करती है उनकी हेल्थ को, प्रिवेंट करती है डिजीज़ कंडीशन से, हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं कम्युनिटी को एक बेटर वे की ओर ले जाने के लिए। देन हम शी कैन गो अब्रोड। वो आल्सो अब्रोड के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। वर्क एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन स्कूल एंड कॉलेज टू टीच नर्सिंग प्रोग्राम। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर सकती हैं किसी कॉलेज या फिर स्कूल्स में। शी कैन डू मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, शी कैन डू सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ नर्सिंग। और क्या कर सकती है? मास्टर डिग्री कर सकती है, बीएससी के बाद एमएससी कर सकती हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी के बाद एमएससी कर सकती हैं और एक अपना सर्टिफिकेट ले सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एमएससी के बाद क्या करना है।
फॉर MSc वर्क एज ए लेक्चरर, मोर एक्सपीरियंस कैन वर्क एज ए डिफरेंट एरिया। MSc के बाद क्या कर सकती है, लेक्चरर बन सकती हैं, लेक्चरर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकती हैं। ऑल्सो अगर हॉस्पिटल में देखें तो MSc के बाद वो मतलब टीचिंग कॉलेज में कर सकती है। MSc के बाद हॉस्पिटल में इंचार्जेस बन सकते हैं और DNS NS के लिए भी मतलब जितना एक्सपीरियंस हमारा बढ़ेगा उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलती जाएगी। शी कैन वर्क एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग, काउंसलर रजिस्ट्रार, INC प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका लेवल अप होता जाएगा। शी कैन डू फर्दर हर MPhil और PhD इन नर्सिंग। MSc के बाद हम PhD इन नर्सिंग कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं। एक्ट एज ए काउंसलर अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन इन MSc। काउंसलर बन सकती है जिसमें स्पेशलाइजेशन किया है, जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी में, कॉलेजेस में, जो भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो एक नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन विच मीन्स दैट डिस्कस होता है किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को लेने के लिए आपस में जो डिस्कशन करते हैं उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। तो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो नेगोशिएशन होता है उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। Collective bargaining is a negotiation between the employer and employee to have a smooth function of organization. It is the way by which employee readiness their grievance and ask the employer to fulfill their needs by this strikes can be avoided. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपनी अपनी बातें रख सकते हैं और स्ट्राइक को अवॉइड कर, कंपनी चाहती है कि स्ट्राइक ना हो तो इसलिए वो भी उनकी बातें सुनेंगे और आपस में डिस्कशन होंगे, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस एज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट। ये क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है। ऑल्सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच एम एट इस्टेब्लिश स्टेबल रिलेशनशिप। एक स्टैब्लिश रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व। फर्स्ट पार्टी एम्प्लॉय जो कंपनी के मैन हेड जो भी रहेंगे और जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उनके बीच में। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बार्गेनिंग बट आल्सो इम्प्लीमेंटेशन। ये इसमें सिर्फ बार्गेनिंग ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय की बातें ही सुनी जाएगी या फिर सिर्फ बात सुन लिया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा। ऑल्सो इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। इट अटेम्प्ट्स इन अचीविंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। ये क्या करता है, एक डिसिप्लिन बनाने में भी हेल्प करता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। फ्लेक्सिबल है कि हर किसी की बात भी सुनी जाती है और रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो होंगे। एक नॉर्म्स जो कंपनी बनाएंगी उसकी हर बात को सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। फिर है लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इसमें क्या क्या लेवल आते हैं, इसमें मेनली 3 लेवल आएंगे। फर्स्ट है नेशनल लेवल, सेकेंड है सेक्टोरल बार्गेनिंग और थर्ड है कंपनी लेवल। फर्स्ट नेशनल लेवल पे होगा। नेशनल लेवल में जो सेंट्रल एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एजेंसियां होंगी उस चीज़ पे वो सब डील करेंगे, वो हुआ नेशनल लेवल पे। मतलब कि नेशनल लेवल की कंपनियां, नेशनल लेवल की एजेंसियां जो भी होंगी वो इस लेवल पे डील करेगी। सेकेंड है सेक्टोरल बार्गेनिंग। सेक्टोरल बार्गेनिंग में मेनली एक स्पेशलाइज एरिया होगा, स्पेशलाइज सेक्टर होगा कि कोई स्पेशल इंडस्ट्री है उसका जो उनके बीच में जो नेगोशिएशन होगा वो सेक्टोरल बार्गेनिंग कहलाएगा। थर्डली पढ़ेंगे कंपनी लेवल। कंपनी लेवल पे कि किसी कंपनी का दिस इज अ सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ बार्गेनिंग। ये एक सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ बार्गेनिंग है। इट एम्फेसाइज द पॉइंट दैट बार्गेनिंग लेवल नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये होगा थर्ड लेवल हमारा। तो हमने 3 लेवल देखे, नेशनल लेवल, सेक्टोरल बार्गेनिंग और कंपनी लेवल। देन है एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल, मोबाइल, नॉट फिक्स्ड ऑन स्टैटिक्स। ये फ्लेक्सिबल होगा, आपस में बातचीत होगी, हर किसी की बात सुनी जाएगी। मोबाइल होगा, रूल्स और नॉर्म्स सब लोग मानेंगे, पर अगर कोई बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम नॉर्म्स को चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड है इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस नॉट कॉम्पिटिटिव। ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव नहीं है ये। फिर है हेल्प इन अचीविंग बेटर प्लानिंग। और आल्सो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बेटर प्लानिंग कर सकते हैं अचीव करने के लिए अपने गोल को।
अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, हम हर किसी की बात, एम्प्लॉय की बात भी सुनी जा रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन का, बिना लड़ाई झगड़े के अच्छे से स्मूथली वर्क किया जाएगा। इट इनकरेजेस लेस स्ट्राइक, ये क्या करता है, स्ट्राइक्स को लेस करता है। हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जब डिस्कशन होगा, हर किसी की बातें सुनी जाएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिकेशन, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। सबको पता है जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं। नर्स आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च एंड कैन गेट देयर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल्स। नर्स क्या कर सकती है, आफ्टर एमएससी एमएससी में हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद क्या कर सकती है नर्स, अपने आर्टिकल्स जो होते हैं रिसर्च के वो न्यूज़पेपर में दे सकती हैं, जर्नल्स में दे सकती हैं। आर्टिकल्स कैन बी पब्लिश्ड बाय नर्सेज इन न्यूज़पेपर्स रिलेटेड टू वेरियस डिजीज, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी डिजीज़ के बारे में अगर आपने किसी रिसर्च किया है या आपके पास कोई नया इन्फॉर्मेशन आया है जो कि वैलिड है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जर्नल्स और न्यूज़पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डेज देयर आर अ नंबर ऑफ जर्नल्स इन विच नर्सेस हैव रिटन देयर रिसर्च आर्टिकल्स। बहुत सारी रिसर्च और आर्टिकल्स जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में देती हैं नर्सेस आफ्टर एमएससी नर्सिंग। थैंक यू।